ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में हम जर्नल रियाजी क्लास 9th यूनिट नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 6.4 होगी और इस मश्क में से हम वो सवालात करेंगे जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, अहम सवालात हैं। ठीक है, वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है और वो तमाम स्टूडेंट जो मेरे इस चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो चैनल शुएब मैथ वाला, इसको भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, दर्जा झैल दिए गए अदाद का खासा मालूम करें। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है, तो इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 6350। तो खासे को इंग्लिश में हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो खासा हम मालूम कैसे करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसको आप लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास इसको आपने ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, यानी कि आप सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को आप मूव करवाएंगे, यहाँ पे 6 के बाद आप लगा दें, यानी 6 के बाद आप पॉइंट लगाएं, यानी 6 के बाद मैंने क्या कर दिया, इशारे लगा दिया। और आगे वाली जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, वो लिखो आप 350। उसके बाद आप लिखो मल्टीप्लाई और 10 की पावर, यानी यहाँ से पॉइंट हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये यहाँ पे शिफ्ट किया है ना। 1 2 3 कितने डिजिट हैं, 3, तो 10 की पावर आप लगा दें 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 10 की पावर है ना, ये हमारे पास क्या होगा, खासा होगा। ये हमारे पास क्या होगा, खासा। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट इसको यहीं तक लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या आ गया, खासा आ गया। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो क्या लिखते हैं, इसको करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 3 होगी। अब ये वाला जो क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास खासा आप कैसे मालूम करेंगे। आप सपोज करें ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, इस पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.035 और साथ में आप 6 भी लिख दें। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आ गया, कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 10 की पावर 3। तो इसका खासा क्या आ गया हमारे पास, खासा आ गया है 3, यानी कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास कितनी आ गई, 3। एक मेंटीसा भी होता है, अभी हम सिर्फ खासा सीख रहे हैं कि खासा आप लोगों ने कैसे मालूम करना है। अब देखिए, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसको मूव नहीं करवा सकते। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इसका जो खासा होगा ना हमारे पास, इसका खासा हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका खासा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि इसको आप यूँ भी बता सकते हैं कि हम इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये ऑलरेडी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब किसी भी चीज़ की पावर, कोई भी नंबर हो ना, उसकी पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, यानी 10 की पावर 0 1 होगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यही आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस साइड पे तो नहीं शिफ्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 8 के पास लेके आएंगे। क्या करेंगे, 8 के पास, यानी पॉइंट के अगर मेरे पास लेफ्ट साइड पे 0 आ जाए, यहाँ पे 0 नहीं था, यहाँ पे 2 था, अगर 0 आ जाता है तो इस सूरत में हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाएंगे। तो यानी ये जो इशारिया है हमारे राइट साइड पे, इसको हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8.657 मल्टीप्लाई, अब 10 की जो पावर आपने लिखनी है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो 10 की पावर आएगी, देखें यहाँ से यहाँ पे एक डिजिट आया ना, तो 10 की पावर 1। अब ये माइनस में 1 लगाना है। ठीक है, तो माइनस में 1 कब लगाएंगे, जब हमारे पास ये पॉइंट मूव करेगा किस साइड पे, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो माइनस में।
अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें भी हमारे पास यहाँ से पॉइंट इधर आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये हमारे पास, यहाँ पे तो पॉइंट नहीं मूव करवाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ से आपने जीरो के बाद नहीं यहाँ पे लगाना, इसको आप यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि जीरो, ये हमारे पास जो पॉइंट होगा, ये जीरो तो मैंने ऐसे लगा दिया, यानी कि ये 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। 7.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, 1 और 2 डिजिट है, 10 की पावर 2 और ये -2। अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे जो खासा आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा, -1। अब -1 को आपने -1 नहीं लिखना, आपने लिखना है 1, माइनस है तो आपने ऊपर लगा देना है, तो ये इसका खासा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो खासा आया है वो कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2 लिखोगे और इसके ऊपर ये इस तरह लाइन लगा दोगे, तो ये इस चीज़ को शो करेगा, इसका खासा क्या है, -2 है। अब यहाँ पे देखें, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ से 7 के बाद आएगा, तो 1 2 3 4, तो इसका खासा हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। पहले इसको लिख देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 7.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो 1 2 3 4, 10 की पावर -4 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे जो खासा आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 4 और इसकी बार। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखें, वो कहता है कि लॉग, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, लॉग एक्स इक्वल टू, ये 2 बार है ना, यानी माइनस में, यानी -2.0374 हो, तो x की कीमत, यानी ये x मालूम करना है, x के साथ लॉग ना हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको एज इट इज लिखें, यानी कि ये लिखा हुआ है लॉग x इक्वल टू हमारे पास 2 बार 0.0374, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसको आपने कैसे सोल्व करना है, आपने क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है, x की वैल्यू। अब x के साथ log है, तो इस log को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी log, आप लिखोगे टेक एंटी log, ठीक है, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ये लिखेंगे, जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं वो क्या लिखेंगे, अतराफ का एंटी लॉग लेने से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना, अतराफ का एंटी लॉग लेने से, या एंटी लॉगरिथम लेने से, जैसे मर्जी आप लिखें। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब एंटी लॉग भी लिख सकते हैं, या आप एंटी लॉगरिथम, लॉगरिथम आप कैसे लिखोगे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इस तरह आपने लेने के, अतराफ का एंटी लॉगरिथम लेने से। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए कैसे लेंगे, ये लिखा हुआ है, वो एंटी लॉग आप लिखोगे ANTI, एंटी लॉग। अब ये एंटी लॉग से हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखें ना, लेफ्ट साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंटी लॉग लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा लॉग और साथ में एक्स, यानी कि ये लॉग एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस एंटी लॉग से। इसी तरह राइट साइड पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आएगा, यानी एंटी लॉग किसका लेंगे, इसका, यानी कि 2 बार 0.0374, इसका एंटी लॉग। अब यहाँ पे देखें, ये एंटी लॉग लिया क्यों है, ये एंटी लॉग क्या करेगा, इस x के साथ जो लॉग है ना, इससे ये कट जाएगा, इसको खत्म कर देगा, यहाँ पे जस्ट हमारे पास x रह जाएगा, क्या रह जाएगा, x। अब आपने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, क्या करना है, इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग आप कैसे लोगे, आम तौर पे तो आप लोग टेबल की मदद से कैलकुलेट करोगे ना, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर की मदद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले है 2 बार, यानी -2, आपने इसको नहीं लिखना, आपने एंटी लॉग लेते कैसे, पहले लॉग कैसे लेते हैं, देखिए, आपको अगर कोई नंबर दे दे, यानी 36 दे दिया, वो कहते हैं उसका लॉग मालूम करो, आप लिखोगे लॉग 36, इक्वल करोगे तो ये 36 का लॉग आ गया। अगर वो मुझे बोले कि
एंटी लॉग ले 36 का, शिफ्ट लॉग 36, तो ये 36 का एंटी लॉग आ गया। अब आपने करना क्या है, अब हमने किसका एंटी लॉग लेना है, ये -2.0374 इसका एंटी लॉग लेना है। तो कैसे लोगे, आपने लिखना है शिफ्ट लॉग, प्रेस करोगे, ये छोटा सा इसके ऊपर ये आपको नजर आ रहा है लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एंटी लॉग आ गया, एंटी लॉग। अब आप ब्रैकेट में ना ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट लिखने हैं, यानी कि 0.0374, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा 1.0899, ठीक है। तो ये डिजिट्स आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को लिख लेना है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को आप एक रफ पेज पे लिख लें पहले। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास जो भी आंसर आया था, ठीक है, ये आंसर आया था ना। अब आपने क्या किया, इसको एक रफ पेज पे लिख लेना है। रफ पेज पे लिखने के बाद आपने इसको, मैंने ये देखें रफ पेज पे लिख लिया। अब आपने इसका ये पॉइंट रिमूव कर दें, आप इसको जस्ट इस तरह लिखें 1.0899 अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट से पहले क्या था, 2 था, अब 2 0 लगा दें, यानी 1 और 2, 2 0 लगा दिए। अब फर्स्ट 0 के बाद आप एक पॉइंट लगा दें, यानी कि ये हो जाएगा 0.0108993, ठीक है। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 0.010, ये 9 है, यानी 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो आगे वाले में एक कैरी कर देते हैं 9। तो ये आप लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दें 0.01, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 0.01। अच्छा, 1 के बाद भी ये 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 9 आएगा, ये हमारे पास 0 है, यानी 0.0109। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपने आंसर लिखना है। अच्छा, आगे वाला जो क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास वो कहता है कि अगर log x, यानी इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे log x इक्वल टू 0.1597, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, हमने जस्ट x मालूम करना है ना, x के साथ log ना हो। तो अब आप क्या करोगे, एंटी लॉग ले लोगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आप एंटी लॉग ले रहे हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आएगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इक्वल टू, राइट साइड पे भी एंटी लॉग लिख दूंगा, ये हो जाएगा 0.1597। अब देखिए एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट एक्स रह जाएगा। अब आपने इसका एंटी लॉग ले लेना है कैलकुलेटर पे। तो कैसे लेते हैं, तो ये हमारे पास शिफ्ट लॉग, ब्रैकेट में आप ये वैल्यूज लिख दें 0.1597, ठीक है। जब आप इसका इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास 1.444, ठीक है, ये आंसर आ गया, यानी 1.4444, यानी पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट तक आंसर लिखना है, यानी इशारे के बाद 4 रकमें लिखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें भी ये लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास लॉग एक्स इक्वल टू 4.4236। अब बोथ साइड पे आपने क्या ले लेना है, एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक एंटी लॉग, ये आपने सारी वैल्यूज यही लिख लेनी है, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये लाइन। तो यहाँ पे जब मैं एंटी लॉग लूँगा
तो ये आ गया एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी लॉग किसका 4.4236 का। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स रह जाएगा। तो इसका कैलकुलेटर पे आप एंटी लॉग कैलकुलेट करें तो कैसे, शिफ्ट लॉग ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं 4.4236। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो भी आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इसको लिखें 26521, ठीक है, 0.61, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पॉइंट से पहले ज़ीरो हो तब भी आपने पूरी वैल्यूज़ लिखनी है, या ज़ीरो से जो भी ग्रेटर हो 1 2 3। अगर पॉइंट से पहले माइनस में वैल्यू हो, यानी 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, जैसे फर्स्ट पार्ट में था, तो आपने पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स लिखने हैं, उनका एंटीलॉग लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे हमारे पास ना लॉग के कुछ लॉज हैं, वो